Hello guys, this is Vasudevan Garg and I am a first year MBBS student at AIMS New Delhi. And guys, इस वीडियो में I am going to discuss with you the 1 year strategy to NEET 2024. So welcome guys. So guys, पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा मैं कि तुम लोग अभी किसी भी लेवल पर हो, चाहे तुम लोग क्लास 12th में हो या तुम लोग ड्रॉप पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी नीट में 1 साल है एंड 1 year इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक नीट. ठीक है. सो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या मैटर करता है, क्या तुम्हारा इंटेलिजेंस मैटर करता है या तुम्हारा IQ मैटर करता है. तो देखो सीधी सी बात है, इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता है. वट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी. अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली तुम लोग NCERT पढ़ोगे, टेस्ट सॉल्व करोगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी. तो जब तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो उससे धीरे धीरे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो यार व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट इज़ टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन. कि तुम्हें अपना काम टारगेट सेट करके करना है. तुम्हें एक दिन का या फिर एक वीक का टारगेट बना लिया कि मेरे को एक दिन में या फिर एक वीक में इतना काम करना है एंड देन यू हैव टू अचीव दैट टारगेट. तुम्हें बोला काम एक दिन में या फिर एक वीक में करना ही करना है. उससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस अच्छी आएगी पढ़ाई की. ठीक है. अगर तुम लोग टाइम बेस्ड पढ़ाई करोगे कि मेरे को एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तुम लोग उसमें क्या करोगे, तुम लोग 10 घंटे के लिए बुक खोल के अपने आगे बैठ गए हो. ठीक है. तुम्हें नहीं पता तुम्हें पढ़ना कहाँ से है, तो तुम्हारा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, सीधी बात है. लेकिन अगर तुम लोग टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे कि मेरे को एक दिन में या फिर एक वीक में इतना काम करना ही करना है, तुम लोग उसको बहुत ईजिली अचीव कर लोगे. ठीक है. स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा टारगेट अचीव करना, लेकिन ग्रेजुअली तुम लोग उस काम को कर लोगे. ठीक है. उससे तुम्हारी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी बढ़ जाएगी. अब यार बात करते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड कि सब्जेक्ट वाइज कैसे काम करना है. तब देखो सीधी बात है, पहली बात है बायोलॉजी. देखो तुम्हें पता है 50% वेटेज होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी. तो बायोलॉजी पढ़नी कहाँ से, पहली बात तो क्लास नोट्स होते हैं ना. अब देखो सब लोग कहते हैं कि बायोलॉजी NCERT से ही पढ़नी होती है. अब ये बात बिल्कुल सही भी है. NCERT इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी. तो अब क्लास नोट्स का क्या करना है. देखो क्लास नोट्स के तुम्हें मैक्सिमम 1 या 2 बार रीडिंग लेनी होती है बस. ठीक है. तुम्हें क्लास में नोट्स दिए गए हैं, उसको तुम 1 या 2 बार पढ़ो. और देखो भाई 1 साल है, तो तुम लोग अगर अभी एक या 2 बार क्लास नोट्स को पढ़ोगे, तुम लोग उन्हीं सेम क्लास नोट्स को 6 या 7 महीने बाद दोबारा से एक बार पढ़ लेना. ठीक है. लेकिन उसके अलावा तुम्हें केवल NCERT ही पढ़नी है. और देखो अभी 1 साल है, तुम लोग NCERT के कम से कम 20 रीडिंग्स ले सकते हो, बहुत ईजिली ले सकते हो. ठीक है. कोई मुश्किल बात नहीं होती है. स्टार्ट में तुम्हें लगेगा कि 20 रीडिंग्स लेना बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबा काम है, लेकिन ग्रेजुअली तुम लोग कर लोगे उस काम को. ठीक है. सो देखो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वह होता है सेल्फ मेड क्वेश्चंस. जब तुम लोग NCERT पढ़ोगे, देखो सीधी बात है, NCERT याद करना इतना आसान काम नहीं होता है. NCERT को अगर तुम्हें याद करना है, समझना है, तुम्हें उसको अच्छे से डी में पढ़ना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर दैट इज सेल्फ मेड क्वेश्चंस. तुम लोग NCERT की लाइनें को पढ़ो एंड NCERT की लाइन से अपने खुद के क्वेश्चन बनाओ. ठीक है. उससे क्या होगा, तुम लोग एग्जामिनर के माइंड से खेलोगे. तुम्हें पता है कि एग्जामिनर इस लाइन से क्या क्वेश्चन बना सकता है एंड तुम्हें पता होगा कि हाँ इस लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो तुम्हें वो लाइन परमानेंटली NCERT की याद हो जाएगी. एंड अभी प्रीवियस ईयर से तुमने देखा है कि NCERT से बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट में आते हैं. ठीक है. बायोलॉजी में वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुमने NCERT को बहुत डी में पढ़ रखा होगा. ठीक है. इसलिए NCERT को पढ़ो, उसमें क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारी इफेक्टिवनेस 100% इंक्रीज़ होएगी. ठीक है. देन अगली चीज़ क्या होती है, एग्जाम्पलर. तो एग्जाम्पलर जो है ना, उसमें बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं MCQs में, लेकिन उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ सकता है. तो एग्जाम्पलर के MCQs को कम से कम 2 बार कर लेना. ठीक है. प्लस साथ में SAQs. ठीक है. एग्जाम्पलर के एंड में कुछ SAQs गिवन होते हैं पर चैप्टर वाइज, उसमें कुछ 2 या 3 लाइन के आंसर्स होते हैं, लेकिन उस आंसर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट निकल सकता है. सो ट्राई करो कि एक बार उस SAQs को पढ़ लो, प्लस उसमें से जो तुम्हें नया लगे उसको एक जगह लिख लो. ठीक है. शॉर्ट नोट्स बना लो उस चीज़ के. प्लस सर अगली चीज़ क्या है, टेस्ट तुम्हें सॉल्व करना ही करनी है, क्योंकि एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं. तुम्हें 100 क्वेश्चन हर टेस्ट में तुम्हें आएंगे, जब तुम्हें बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है. प्लस सर अगली चीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स. जो NCERT में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जगह जगह, मॉर्फोलॉजी में 2000 के एग्जाम्पल्स है, फिर एनाटमी में एग्जाम्पल्स है, प्लस बहुत जगह एग्जाम्पल्स है. दैट इज़ BTR इन्फिनिटी. ठीक है. BTR का मतलब क्या है, बुरी तरह रट लो, बुरी तरह से उन एग्जाम्पल्स को रट लेना. यार वो एग्जाम्पल्स पूछते हैं एंड 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्पल्स में से ही आ जाते हैं, इवन मोर देन दैट. तो एग्जाम्पल्स को रटना ही रटना अच्छे तरीके से, चाहे बॉटनी है या जूलॉजी है. ठीक है. प्लस यार इस साल का नीट का एग्जाम तुमने देखा होगा तो इकोलॉजी की काफ़ी अच्छी वेटेज थी. ठीक है. जनरली लोग इकोलॉजी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं अच्छे तरीके से, लेकिन इकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है यार. लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इकोलॉजी के आ जाते हैं नीट में. ठीक है. इसलिए इकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है. बिल्कुल अच्छे तरीके से. एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी NCERT इज सेल्फ मेड क्वेश्चन. अगर तुम लोग NCERT के सेल्फ मेड क्वेश्चन बना लिए, तुमने उसको सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से, समझ लिया, देन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बायोलॉजी में 360 स्कोर करने से. ठीक है. तो गाइस अगली चीज़ है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में कहानी क्या होती है, 3 पार्ट्स है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल. तो बात है ऑर्गेनिक की. तो वैसे सीधी बात है, क्लास नोट्स जो होते हैं ना, वो चाहे कोई भी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, क्लास नोट्स है मस्ट फॉर कंसेप्ट.
क्या सिमिलरली क्लास नोट्स बायोलॉजी में भी कंसेप्ट के लिए मस्त थे, इन द सेम वे क्लास नोट्स केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट के लिए मस्ट है। ठीक है, क्लास नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर तुम्हारे पास क्लास नोट्स नहीं है देन ट्राई करो कुछ वीडियोस देख के, या फिर अगर अच्छे से पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ के ही कंसेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब बात है ऑर्गेनिक की। एक बार क्लास नोट से कंसेप्ट बिल्ड हो गया, देन हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में करना क्या है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सीधी बात है, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस उसमें इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली नीट में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है। देन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, ये नहीं कुछ भी पढ़ लेना है। पहले नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करना है, देन आइसोमेरिज्म, देन जीओसी, देन रिएक्शन मैकेनिज्म्स। अब जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस है या फिर जीओसी में जो एक्सेप्शंस रखी है दैट आर बीटीआर, उन एक्सेप्शंस को अच्छे से पढ़ के रट लेना। ठीक है, देन जो नेम रिएक्शंस है उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नेम रिएक्शन जो है केवल एनसीईआरटी वाले पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया साइंस के नेम रिएक्शन बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे तुम लोगों को। तुम लोग नोट्स देखोगे, मॉड्यूल देखोगे तो नेम रिएक्शन बहुत सारे आएंगे उसमें, लेकिन उसमें से केवल और केवल एनसीईआरटी वाले रिएक्शन ही पढ़ने हैं। प्लस ऑर्डर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो टेबल दे रखी है उन पर नज़र ज़रूर मार लेना। ठीक है, क्योंकि उनमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लस नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, उन पर भी एक नज़र मार लेना, क्योंकि वो कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट में। ठीक है, सिमिलरली विद आइसोमेरिज्म जो टेबल्स बनी हुई है, आइसोमर्स दे रखी है, उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में पूछ लेते हैं। जीओसी में जो एक्सेप्शन दे रखी है और रेजोनेंस की, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह वगैरह की, वो भी एक बार देख लेना। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यार एनसीईआरटी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है टेबल्स में या फिर टेक्स्ट में, वही पर देख लेना अच्छे तरीके से। एमाइंस वगैरह में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड कीटोन्स हर जगह दे रखी है जो, उसे पढ़ लेना। उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, एक बार बस ट्रेंड समझना बेसिक उसका कि ट्रेंड क्या है। देन अगर ट्रेंड समझ आ गया तो बहुत ईजी उसको अप्रोच करना है। एंड देन एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक के बहुत कम कंटेंट है एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन का भी और एग्जाम्पलर का भी, सो इट इज़ मस्ट टू डू, करना ही करना है। उसमें से क्वेश्चन आते भी है। नेक्स्ट से बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाउ टू अप्रोच इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक की भी सेम कहानी है कि क्लास नोट्स जो है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मस्ट है। अगर तुम्हें कंसेप्ट वीक है तो और इनऑर्गेनिक को आगे अप्रोच करना मुश्किल होता है। तो 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के, एक है केमिकल बॉन्डिंग जो आता है क्लास 11th में, एंड दैट चैप्टर इज़ द बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ रखा है तुम्हें इनऑर्गेनिक में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, इसलिए ट्राई करो कि केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ लेना। देन ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर SPDF ब्लॉक है जो, उसमें जो S और P ब्लॉक है दैट इज़ मस्ट टू रीड। S और P ब्लॉक पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जो D और F ब्लॉक की कहानी है, अगर तुम उसको एक बार थोड़ा कम पढ़ोगे तो काम चल जाएगा थोड़ा सा। उसमें खासकर F ब्लॉक अगर थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन SP ब्लॉक अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस D ब्लॉक की रीडिंग लेनी ही लेनी है एक बारी, कम से कम 1 या 2 बारी। एंड जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसकी ट्रेंड्स अच्छे से करने ही करने हैं, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्लस 2 चैप्टर्स है, एक है तुम्हारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एक है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। तो वो चैप्टर्स जो है इसमें से, इन 2 चैप्टर्स में से टोटल लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ट्राई करो इन चैप्टर को लास्ट में रीड करो अच्छे तरीके से और याद कर लो। ठीक है, ये चैप्टर्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं, सो स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। सो ट्राई करना इन चैप्टर्स को एक बार लास्ट में रीडिंग करके समझ लेना, अच्छे तरीके से रट लेना। एंड सेम वे यार इनऑर्गेनिक में एक और कहानी है कि ट्राई करो अपने खुद के क्वेश्चन बनाओ, टेबल से क्वेश्चन बनाओ, ऑर्डर से क्वेश्चन बनाओ, टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड होगा, प्लस में चीज़ें याद हो जाएगी। और एक और चीज़ है रिएक्शंस, जो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, उनको पढ़ना मस्ट है। जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, प्लस जो S ब्लॉक के कंपाउंड्स गिवन है, P ब्लॉक के कंपाउंड्स गिवन है वगैरह वगैरह, उन्हें पढ़ लेना। वो क्वेश्चन डायरेक्टली नीचे पूछ लेता है। एंड यार एक्सेप्शंस, सबको पता है केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस होती है मस्ट है पढ़ना। BTR ट्रिपल इन्फिनिटी है, पढ़ लो अच्छे तरीके से, रट लो। ठीक है, उसको वो तो आती ही आती है। ठीक है, देन यार एक बात है, जो रिएक्शंस है उनके मैकेनिज्म जो है, चाहे इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में है, बहुत कम रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म याद रखने हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे फोकस कम करना, बस याद रखो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है और इंटरमीडिएट्स क्या है, वही पूछते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत कम पूछता है। ठीक है, देन प्रोसीडिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री जो है सबको पता है कंसेप्ट बेस्ड है, प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड है। सो कंसेप्ट बिल्डिंग इज मस्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो वो क्लास नोट्स से बहुत इजीली हो जाती है अगर तुम क्लास में सुनोगे इस तरीके से, क्लास नोट्स की रीडिंग लोगे तो। ठीक है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज होते हैं, देखो एक बात याद रखना, जो फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज होते हैं ना, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आएंगे ना तो डायरेक्ट फार्मूला से 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन
उन फार्मूलाज को ट्राई करो, डायरेक्टली याद मत करो, उन्हें ड्राइव करो। अगर तुम लोग फार्मूला ड्राइव करोगे तुम्हारा कंसेप्ट उससे क्लियर होगा, उससे तुम्हारी कंसेप्ट बिल्डिंग मस्त हो जाएगी स्ट्रांगली, और उससे तुम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी में जाना पड़ता है। जैसे चैप्टर है स्टेट से मैटर हो गया, सर्फेस केमिस्ट्री हो गया, सर्फेस केमिस्ट्री बीटीआर है, देख लो, उसको पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी रट लेना उसके तरीके से, उसमें क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देन काइनेटिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट भी एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना है, पूछता ही पूछता है। खासकर एक टॉपिक जो है इसमें डिफेक्ट्स वाला, वो तो मस्ट है पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सोल्यूशन हो गया, ये ट्राई करो कि एनसीईआरटी से कर पढ़ लेना। देन क्लास 11 वाले जो चैप्टर्स है जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसमें से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसको एक बार देख लेना, वो कभी कभी नीट पूछ लेता है। देन ट्राई करो कि केटीजी वाले चैप्टर्स हो गए, जैसे केटीजी चैप्टर है, गैसियस स्टेट है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ट्राई करना कि इनकी एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। देन अगली चीज़ है फिजिक्स, हाउ टू अप्रोच फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स जो होती है उसमें करना क्या होता है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट इज़ एवरीथिंग। कंसेप्ट अगर तुम्हें आता है तुम लोग कुछ भी कर लोगे उसमें, ठीक है। और इसलिए क्लास नोट्स होते हैं फिजिक्स के, दैट इज़ अल्ट्रा बीटीआर, पढ़ना ही पढ़ना क्लास नोट्स को। कुछ लोग होते हैं क्लास नोट पढ़ते नहीं है, बस क्लास में सुनना अच्छे तरीके से और क्लास नोट पढ़े बिना क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्लास नोट पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। कुछ जगह पे हो सकता है कि रटना पड़ जाए, लेकिन रट लेना अच्छे तरीके से उसको, क्लास नोट पढ़ लेना, ठीक है। और जो कंसेप्ट है तुम्हारे क्लास नोट से ही बिल्ड होता है। उसके बाद प्रोसीड करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जब तुम लोग आओगे तो वो कहाँ से करें। देखो एक बात है, उसमें एग्जाम्पलर बिल्कुल भी नहीं करनी है तुम लोगों को, एग्जाम्पलर छूनी भी नहीं है फिजिक्स के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स में करना क्या है, जेई मेन पीवाईक्यू। जेई मेन पीवाईक्यू इज़ मस्ट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट के लिए जेई मेन पीवाईक्यू बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर तुमने वो कर लिया तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्राई करो कि जेई मेन के पीवाईक्यू कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। एचसी वर्मा इज़ गुड फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। तुमने अगर एचसीवी कर रखी है तुम्हारे उससे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं। तुमने एचसीवी के क्वेश्चन जब करोगे तुम लोग तब उससे तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे बिल्ड हो जाते हैं। 12th में तुम्हें टाइम कम मिलता है कभी कभार, इसलिए 12th में मत करना, लेकिन 11th के जो एचसी वर्मा है उसको कर लेना सॉल्व, ठीक है। और ट्राई करो जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो हर कंसेप्ट के सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा स्कोरिंग एरियाज जो है बढ़ जाए। वो ऐसा मत करना कि कुछ टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो और बाकी टॉपिक को छू नहीं रहे हो, वो बहुत बेकार काम होगा। इसलिए ट्राई करो कि हर कंसेप्ट के फ्रॉम ईच कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और स्कोरिंग एरियाज को बढ़ाओ अपने, ठीक है। और एनसीईआरटी कौन से टॉपिक्स के लिए पढ़नी है, जो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, क्लास 12th के जो बाकी चैप्टर्स है उसके अगर टाइम मिले पढ़ लेना, अच्छे टॉपिक्स दे रखे हो उसमें, ठीक है, और काम के भी है वो। देन क्लास 11 वेव्स के लिए पढ़ लेना, ग्रेविटेशन के लिए पढ़ लेना, ठीक है। दैट्स आई सपोज इनफ फॉर एनसीईआरटी। प्लस कुछ टॉपिक्स है जैसे केटीजी हो गया, थर्मो हो गया, फ्लूइड्स वगैरह हो गए, जो क्लास 11 में दे रखे हैं। रिलेटिवली नीट में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, और वो थ्योरेटिकल हो सकते हैं। इसलिए ट्राई करो कि एनसीईआरटी से सॉलिड्स को, फ्लूइड्स को, केटीजी को पढ़ लेना एक, ठीक है, अगर टाइम मिल जाए तो। देन यार अगली चीज़, वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। 1 साल बचा हुआ है अभी, तो हर हफ्ते टेस्ट सॉल्व करो टिल द लास्ट मंथ ऑफ नीट। हर हफ्ते टेस्ट सॉल्व करना ही करना है, चाहे प्रिपरेशन कितनी भी हो रखी है, लेकिन टेस्ट सॉल्व करना ही करना है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम बिना प्रिपरेशन के कितना तुम्हें आता है, ठीक है। और टेस्ट सॉल्व करना कैसे, टाइम लिमिट से सॉल्व करना है, और टेस्ट सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ तुम्हारी गलत हो रही है, खासकर उसके जो चीज़ तुम्हें लगता है कि टेस्ट में कुछ नया दिख गया या तुम्हें नहीं आता है, कुछ याद करना मुश्किल है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं उसके, ठीक है। उसको अच्छे से नोट करो। और द अल्टीमेट थिंग इज़ पीवाईक्यूज़ है, जेई मेन की है या नीट की है, वो सॉल्व करते रहो। जेई में खासकर फिजिक्स के लिए करते रहो, केमिस्ट्री के लिए करते रहो, लेकिन मेन से करना है, एडवांस में मत जाना, ठीक है। मेन से क्वेश्चन करने ही करने सॉल्व ट्राई करके। तो सर एक चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाओ जितने हो सके, क्योंकि लास्ट के वीक में जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है तो तुम सब कुछ नहीं पढ़ पाते हो, तब तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम शॉर्ट नोट्स में रिलाई कर सकते हो। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें बाकी चीज़ बताइए, उस पर काम करते रहो, वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहो। एंड गाइस अल्टीमेटली मोटिवेटेड रहना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। ऑल द बेस्ट गाइस।